नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विमल आपके लिए एक रोचक कहानी लाया हूँ जो आपको रोमांचित कर देगी। अगर आपको कहानी पसंद आए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। कहानी का नाम है गुमशुदा बच्चा। तो बात एक छोटे से गांव में रहने वाले एक बच्चे की है जिसका नाम राहुल था। राहुल बहुत ही खुश मिजाज और चंचल बच्चा था। एक रात राहुल के माता पिता शहर जाने के लिए अपने रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे और उन्होंने राहुल को घर पर अकेला छोड़ दिया। राहुल को ये बात बहुत अच्छी लगी क्योंकि उसके लिए एक अद्भुत मौका था जब वह खुद को बड़े बच्चों की तरह समझने का अवसर पाता। रात के बाद खेलते खेलते राहुल अपनी गांव की गलियों में गुम हो गया। उसके माता पिता रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे, इसलिए उसकी सहायता के लिए कोई नहीं था। राहुल अपने आसपास ढेर सारी गलियों और दरवाजों की तलाश करने लगा, लेकिन उसे कहीं भी देखने को नहीं मिला। वह परेशान होने लगा और उसका मन उलझन में डूब गया। चिंता में राहुल ने अचानक गांव के पास एक पुराने भूतिया मकान को देखा। दिल बड़ा ही धड़कने लगा। राहुल उस मकान की ओर बढ़ा। जब वह मकान के पास पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा आधा खुला हुआ है। राहुल की उत्सुकता और डर दोनों एक साथ बढ़ रहे थे। वह सोचता है कि क्या वह मकान के अंदर जाए और देखे कि क्या वहां उसकी मदद के लिए कोई है। राहुल ने निर्णय लिया और मकान में प्रवेश किया। मकान के अंदर जाते ही उसे अजीब सी आवाजें और गतिविधियों का आभास होने लगा। वह भयभीत हो रहा था, लेकिन उसने अपने आप को हिम्मत दी और आगे बढ़ा। मकान के अंदर जगह जगह बातचीत की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन किसी भी इंसान का पता नहीं था। धीरे धीरे राहुल आगे बढ़ता चला गया। जब वह आगे बढ़ रहा था तब उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगी, जिसे वह सुनकर काफी डर गया। वह बच्चा रो रहा था और बेचैनी से कराह रहा। अब राहुल उस बच्चे के पास आगे बढ़ने पर वह देखता है कि बच्चा एक कमरे में कोने में रो रहा था। वह उस बच्चे के पास जाता है और पूछता है, तुम यहाँ कैसे आए और तुम्हें बाहर से बंद क्यों कर दिया गया है। उसे देखकर डर के साथ बोलता है, मुझे यहाँ किसी ने खींच कर ले आया और बाहर से बंद कर दिया। मुझे यहाँ से निकालो, प्लीज मेरी मदद करो। राहुल देखता है कि बच्चे के चेहरे पर डर के निशान और पीड़ा की झलक है। वह बच्चे को बाहर निकालने के लिए उसे समझाता है, लेकिन दरवाजा अचानक खुद ब खुद बंद हो जाता है। राहुल और बच्चा दोनों डर से घबरा जाते हैं। बच्चा गुस्से से चिल्लाता है, यहाँ से निकलने के लिए कुछ करो। राहुल धीरे धीरे संयमित होता है और बच्चे को धीरे धीरे शांत करने का प्रयास करता है। वह बच्चे के पास जाता है और कहता है, हमें यहाँ से निकलने का तरीका ढूंढना होगा। हम मिलकर इससे बाहर निकलेंगे। वे एक साथ काम करते हैं। राहुल बच्चे का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि हमें गहरे और अज्ञात कमरे में जाना होगा जो उसके बगल में ही कमरा था। वे उस अंधेरे कमरे में घुसते हैं जहाँ सिर्फ कुछ धीरे धीरे जल रही मशालों की रोशनी आ रही थी और वहाँ से कुछ अजीब आवाजें भी आ रही थी। बच्चा डर के साथ रोने लगता है और राहुल को दबोचता है। राहुल उसे समझाने का प्रयास करता है कि उन्हें निडर रहना चाहिए और मदद की तलाश करनी चाहिए। जब वे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक छोटा सा कमरा मिलता है जहां और कई बच्चे बंधे हुए थे। डर से भरी आंखों से उन्हें देखते हैं और बोलते हैं, हमें यहाँ फंसा दिया गया है, हमें किसी ने यहाँ पे बंद कर दिया है और अब हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। राहुल चकित और चिंतित हो जाता है कि इस रहस्यमय मकान में कुछ अजीब हो रहा है और उसे जल्दी से अपने घर लौटना चाहिए। उसने बच्चों को आश्वस्त किया और उन्हें कहा कि वह उन्हें बाहर जाकर निकालने का तरीका ढूंढेगा और उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करेगा। रात भर की खोज के बाद राहुल एक छोटी सी सीढ़ी ढूंढता है। उसे एक छोटी सी बाहर निकलती हुई चोटी दिखाई देती है और वह धीरे धीरे उस पर चढ़ता है। जब वह खुद को बाहर निकलते हुए देखता है तो उसकी आंखों में खुशी और आश्चर्य दोनों होती है। वह अपने घर की ओर चलता है और घर पहुंचकर अपने माता और पिता का इंतजार करता है। जब उसके माता पिता घर वापस आते हैं तो राहुल उनको सारी बात बताता है और कहता है, मुझे अकेले रहकर आपकी बहुत याद आई और गांव के पास एक भूतिया मकान में मैं गया। वहां मुझे एक गुमशुदा बच्चा मिला
जो दर्द भरी अवस्था में था। उसके साथ कुछ अनूठा हो रहा था। मैंने उसे बाहर निकालने का प्रयत्न किया और मैंने उसे आश्वस्त किया कि मैं बाहर आके उसे निकालूंगा। राहुल की बातें सुनकर माता पिता आश्चर्यचकित होने लगे। उन्होंने राहुल को धन्यवाद किया क्योंकि वह उस गुमशुदा बच्चे की मदद करने की कोशिश कर रहा था और उसने उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। राहुल के बताने के आधार पर वह यह सोचने लगते हैं कि वह गुमशुदा बच्चा कौन था और वह मकान क्यों भूतिया था। राहुल के अनुभव से प्रेरित होकर राहुल के माता पिता और कुछ अन्य गांवों के लोग गुमशुदा बच्चे के बारे में और मकान के बारे में जानने के लिए भूतिया मकान की तरफ जाते हैं। गांव वाले सोचने लगते हैं कि वो बच्चे कौन हैं और वहां उन्हें बंद क्यों किया गया है। अगले दिन गांव वाले उस भूतिया मकान में जाते हैं और खोजबीन शुरू करते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। परंतु एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें उस मकान के भूतकाल के बारे में लिखा था और यह भी लिखा था कि किस तरह से वहां बच्चे कैद होते हैं और गायब हो जाते हैं, किस तरह वहां एक अंधविश्वासी व्यक्ति रहता था। इससे ये साबित हो जाता है कि राहुल सही कह रहा था और गांव वाले उस मकान को एक भूतिया मकान मानकर वहां किसी को न जाने की सलाह देते हैं। उस दिन से राहुल गांव वालों के लिए एक हीरो बन जाता है जो निडर होकर उस मकान में जाकर बच्चों की मदद करने की कोशिश करता है। धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी।